प्रमोटर जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो कि मालिक का 51% खुद का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर शुड हैव हायर स्टेक इन द कंपनी, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, यानी कि उसके पास में पावर्स और राइट्स होने चाहिए जो कंपनी का मालिक है। ऐसा ना हो कि कंपनी के मालिक ने अपनी सारे शेयर बाजार में बांट दिए, अब उसका कंपनी में कोई हक ही नहीं रह गया। तो जिसने विजन बनाया था, जो ओनर था, जो जान लगा रहा था, अब उसकी जान लगाने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया ना मेरे भाई। वो क्यों जान लगाएगा, है कि नहीं? आदमी तभी जान लगाता है ना जब उसका क्या है, ओनरशिप है। ओनरशिप, ओनर ही जान लगाता है कि नहीं? सर्वेंट नहीं उतनी जान लगाता जितनी ओनर जान लगाता है। ओनर सब खुद भी लगाएगा, दूसरों से भी लगवाता है। अगर उसकी ओनरशिप ही नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है कंपनी में, उसका हिस्सा ही खत्म, तो वो जान नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जो कंपनी का मालिक है उसकी 51% अभी भी हिस्सेदारी बची है कि नहीं बची। या ऐसा तो नहीं कि शेयर बांटता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, पैसे लिए खुद गायब हो गया, जो कि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है नहीं, कंपनी तो पब्लिक की हो गई, अब पब्लिक खुद ही चला ले कंपनी। यही दिक्कत आती है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं, हाँ, कि प्रमोटर कंपनी पे तभी फोकस करेगा, उसके हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, रिव्यूज पे ध्यान देगा, अपने विजन को ड्राइव करेगा। 51% होने से वो दूर की सोचता है, इन्वॉल्व रहता है। 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो पूरा रथ उलट जाएगा, लेकिन वो एक डिसीजन देके सारे घोड़ों को एक ही दिशा में चला पाता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। यूजुअली इन्वेस्टर कंफर्टेबल होते हैं अगर प्रमोटर का 50% हो, लेकिन ये रूल नहीं है। अगर और ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। और कभी कभार प्रमोटर अगर बाजार से अपने शेयर वापस खरीद रहा है, और अच्छा साइन है कि वो कह रहा है मेरी शेयर होल्डिंग आज 45% है, मुझे 60 करनी है, बाजार से खुद ही ले लेता है। इसका मतलब क्या, उसको पता है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है। इसका मतलब वो जानता है, अंदर की बात उसको मालूम है कि आज वो 45% पे है, मैं कंपनी के 60% ले लेता हूं, इसका भाव आगे चल के बढ़ेगा, उसको पहले से ही है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री देखो, भरतपुरी की, जो फेविकॉल वगैरह बनाते हैं, कहाँ पूरा मार्केट शेयर इन्हीं का तो है। हाँ, फेविकॉल का कौन है कंपटीशन? फेविकॉल के आपको नाम याद करना मुश्किल होगा। आज भी भरतपुरी के 70% कंपनी की मालिकाना खुद का है, उसका सारा शेयर उसने बेटे बात, ऐसा नहीं है कि मतलब बंदर बाट की तरह खत्म कर दिए हों। और उसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया उसने 10 साल में, वो 25% का दिया है, यानी कि हर 3 साल में पैसा डबल करके दिया अपने हर इन्वेस्टर को। जिसने पीडीलाइट का फेविकॉल का शेयर लिया था, हर 3 साल में अपने पैसे को डबल किया है। पैसा डबल करना एक अच्छा, मैं उसको मान रहा हूं, एक ऐसा फैक्टर मान रहा हूं जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। पैसा डबल किया, कितने साल में डबल किया? 7 साल में किया, 2 साल में किया, 10 साल में किया, 20 साल में किया। इससे आपको अच्छा लगता है कि समझ में आता है। जैसे एक सेरा सैनिटरी वेयर, ये सोमानी फैमिली जो है, विक्रम सोमानी, उसकी प्रमोटर होल्डिंग 55% है, अभी उसने रखी है अपने पास। 51% से ऊपर होना जरूरी रहता है। 10 साल के अंदर उसने 30% का हर साल रिटर्न दिया है, यानी कि 2.25 साल में उसने अपने पैसे को डबल करके दिया है सारे के सारे इन्वेस्टर्स को जिसने उसने पैसा लगाया। बर्जर पेंट में जो कुलदीप सिंह ढींगरा उसके मालिक हैं, सबको पेंट लगा रहे हैं, 10 साल में उन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, 31% का रिटर्न दिया उन्होंने। हर 2.25 साल में पैसा डबल किया है। उनकी 75% होल्डिंग खुद के पास है, यानी कि अभी मालिक है वो कंपनी के, 75% शेयर अभी उन्हीं के पास है। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर शेयर बाजार में कंपनी के साथ चाहते हैं लंबी पारी चाहिए, अगर लंबी पारी चाहिए तो प्रमोटर के पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। हाँ।